हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू, और यहाँ पर दिया √2/2 प्लस आई √2/2 होल ब्रैकेट पावर 2025। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आई हमारा क्या है, ये हमारा आयोटा दिया हुआ, ठीक है। तो हमको इस पूरे को सॉल्व करना है, यानी कि ये पावर के साथ इसको सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो टर्म है ना, ये ठीक है ना, ब्रैकेट क्या है हमारा, ब्रैकेट हमारा ये है। तो ब्रैकेट के अंदर जो ये वाला टर्म है इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2, तो एलसीएम 2 ही रहेगा। तो ऊपर वाला जस्ट ऐड हो जाएगा, यानी कि √2, और ये क्या है आपका प्लस है, यहाँ प्लस लगाइए, और ये क्या I√2, ठीक है। तो एलसीएम लेने पर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जो है आपका ये आ जाएगा। फिर ये क्या है आपका पावर क्या दिया है 2025 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए आपको ये √2 है, ठीक है। तो इसके साथ हम 1 तो इंटू कर सकते हैं ना। अच्छा ये आई है और ये √2, इनके बीच में भी इंटू का साइन है, ठीक है। अब यहाँ बीच में है आपका प्लस, तो अब इसमें और इसमें कॉमन हमें क्या दिख रहा है कि √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से √2 बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट लगा लीजिए बड़ा वाला, क्योंकि ये छोटा वाला ब्रैकेट अब हमको अंदर लगाना है, तो हमने बाहर जो है बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया। तो अब यहाँ हमने √2 कॉमन निकाली, तो बचेगा क्या 1 प्लस, ये प्लस है, उसके बाद ये आई बचेगा आयोटा, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में क्या है आपका 2 है, ये आपको समझ में। और पावर क्या दिया है 2025। इसके आगे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये क्या है आपका √2 है, ब्रैकेट में 1 प्लस आई अपॉन, अब ये देखिए ये जो 2 है ना, इस 2 को, ये जो 2 है इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि √2 इंटू √2 के बराबर होगा। तो इस 2 की जगह क्या लिखेंगे, √2 इंटू √, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट लगा के पावर क्या है 2025, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये √2 ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है 1 प्लस आई अपॉन √2 होल ब्रैकेट पावर 2025 इक्वल टू, अब देखिए 1 प्लस आई अपॉन √2। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो पावर 2025 दिया हुआ है ना, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 1012 प्लस डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर आपका 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या किए कि 2025 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इनको जब आप सॉल्व करेंगे ना, 2 इंटू 1012 प्लस 1, तो ये इतना ही आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए पेज ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया यहाँ पर। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखिए ये बीच में आपका क्या है प्लस है, ठीक है, बीच में आपका क्या है प्लस है। तो आप यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m प्लस n होता है तो ये होता है x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, ठीक है। तो इसको समझेंगे कैसे, आप यहाँ पर देखिए ये 2 इंटू 1012 है ना, इसको आप m मानिए, और ये 1 को जो है n मानिए। तो देखिए ये m प्लस n मिल गया, और ये x है बेस। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा ये पूरा बेस है, ये हमारा x हो गया, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं x का पावर m प्लस n, इसी में ये इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा x का पावर m, x यहाँ बेस है, हमारा बेस यहाँ पर क्या है, हमारा बेस ये पूरा बेस है हमारा, जो देखिए मैंने समझाने के लिए x लिख दिया। तो बेस क्या है 1 प्लस आई अपॉन √2, ये हमारा बेस हो गया। अब इस पर पावर है m, m हमारा क्या है, m है हमारा 2 इंटू 1012, फिर क्या है इंटू, इंटू लगाइए, फिर क्या है x, x यानी कि हमारा बेस क्या है 1 प्लस आई अपॉन √2, n हमारा क्या है यहाँ पर 1 है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको फॉर्मूला लगा दिया पावर एंड एक्सपोनेंट का। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए इसको समझिए, ये इतना आ गया। अब इसमें इतने पोर्शन में ये देखिए, इसमें अगेन पावर एंड एक्सपोनेंट का एक और फॉर्मूला यूज होगा। आपने पढ़ा होगा कि x का पावर m इंटू एन है, तो इसको हम x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। समझाने के लिए आपको कहे समझा, ये बेस यहाँ हमारा x है, यहाँ बेस हमारा ये पूरा है 1 प्लस आई अपॉन √2, ये हमारा हो गया x, ये 2 को आप मानिए m, और इस 1012 को आप n मानिए, तो बिल्कुल इसी में सेट है। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा x, यानी कि x हमारा यहाँ पर क्या है 1 प्लस आई अपॉन √2। अब क्या इस पर पावर m लगा, तो देखिए पहले ये ब्रैकेट लगाइए, पावर m हमारा यहाँ पे क्या, ये 2 है, 2 लगा दिया उसके बाद अब ये वाला ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है पावर n, n हमारा क्या है 1012, ये आपको समझ में आया। इंटू, अब देखिए 1 प्लस आई अपॉन √2 का पावर 1, तो किसी पर भी पावर 1 होता है तो वो सेम ही नंबर होता है, ये इतना ही होगा, ठीक है ना, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतना ये वाला जो है इतना समझिए, ठीक है। ये तो देखिए 1 प्लस आई अपॉन √2 का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है, ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर है 1 प्लस आई और डिनोमिनेटर क्या है √2, तो ये पावर तो सब पर लगा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो हम अलग अलग इस तरीके से पावर दोनों पर लगा के लिख सकते हैं कि नहीं, लगा दिया।
अच्छा, अब इस पर ये पावर 1012 तो लगा है, तो इसको हम ये वाला ब्रैकेट लगा के 1012 कर देंगे इनटू ये क्या है 1 प्लस आई अपॉन रूट टू। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए पेज ऊपर करते हैं। ये आया। इसको अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ये क्या है 1 प्लस आई होल ब्रैकेट पावर 2 है। तो आपने फॉर्मूला यहाँ पे क्या, दो टर्म में 1 और आई, बीच में प्लस है, पावर 2 है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होता है ए स्क्वायर 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आप ये न्यूमरेटर में लगा दीजिए। तो ए हमारा यहाँ पर है, ए हमारा जो है ना यहाँ पर ये ए है 1 है, और बी क्या है हमारा आई है। तो ये ए और बी की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे रख दीजिए ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो मैं लिख ही देती हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा आई। ये हो गया, फॉर्मूला लगा दिया अपॉन। अब नीचे क्या √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर देखिए, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो केवल 2 बचेगा। अच्छा, ये पावर अभी बचा है हमारा, तो यहाँ पावर लगाइए इसको 1012 इंटू ये क्या है 1 प्लस आई अपॉन √2। तो इसको इस तरीके से ब्रैकेट में ही लिख के चलिए। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर पेज ऊपर करते हैं। ये पेज हमने ऊपर किया। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा कि आई स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 यहाँ पे लिख देते हैं, अपॉन नीचे क्या है 2 है, फिर ये ब्रैकेट लगाइए, ये क्या है 1012 इंटू ये क्या है 1 प्लस आई अपॉन √2 है, ये है, लिख दिया यहाँ पर, ब्रैकेट लगा दिया। चलिए पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए ये 1 है। अच्छा, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पर ना -1 लिख दे रही हूँ। ठीक है, -1 लिख दिया। अच्छा, ये 1 और ये 1 कैंसिल, बच क्या रहा है 2i अपॉन 2, जिसमें 2 और 2 कैंसिल, तो केवल हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, केवल i बच रहा है, आई, बाकी सब कैंसिल। और ये पावर तो हमें लगाना है यहाँ पर, पावर हमारा क्या है 1012 इंटू 1 प्लस आई अपॉन √2। ये हो गया यहाँ पर। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। ये आया, ये देखिए आई है यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए आई, ये आई लिखिए। अगेन इसको 1012 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये होगा 2 इंटू 2 5 जा 10 0 6, ये आएगा। यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, ये तो 2 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। तो 1012 को हम 2 के मल्टीपल्स में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 506 लिख सकते हैं, इंटू ये क्या है 1 प्लस आई अपॉन √2। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगेन देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हमारा फॉर्मूला पावर एन एक्सपोनेंट का लगेगा। अभी मैंने बताया था ऊपर कि x का पावर m इंटू एन है, तो ये होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो यहाँ पर बेस हमारा क्या है i है, तो ये पावर 2 इसके साथ लग जाएगा, और ये जो 506 है ये ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा, ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, इंटू ये क्या है 1 प्लस आई अपॉन √2। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये हमारा इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, ये इक्वल टू है, अच्छे से मैंने लिखा नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई स्क्वायर का वैल्यू मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है -1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे -1। अच्छा, ये तो पावर अभी बचा है, क्या है 506 इंटू ये क्या है 1 प्लस आई अपॉन √2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब तो ये सॉल्व हो गया। -1 पर जो पावर लगा है वो है 506, क्या है देखिए, ये आप देख सकते हैं ना, यहाँ पावर 506, ये लास्ट में से ये इवन है। तो -1 पर अगर पावर इवन लगा है, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर के हो, वो हमेशा 1 के ही बराबर होता है। अगर और अच्छे से अगर आपको समझना है तो देखिए -1 लिखिए, और 506 को तोड़ के आप इसको 2 के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 6, देखिए यही आएगा 2 3 6 2, यस यही आएगा, लिख सकते हैं ना, इंटू 1 प्लस आई अपॉन √2। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि 6 यहाँ इवन नंबर है, तो -1 पे अगर पावर इवन है तो वो 1 के बराबर होता है। अगर नहीं समझ में आया तो एक स्टेप और करते रहे हम यहाँ पर, कि 506 को हमने यहाँ 2 के मल्टीपल में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे पावर एंड एक्सपोनेंट का। अभी मैंने बताया ऊपर, यहाँ पे देखिए ये पावर 2 इसके साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट, और ये जो 253 है इसके बाहर लग जाएगा, इंटू ये क्या है 1 प्लस आई अपॉन √2। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इसको। तो देखिए ये तो आपको पता है कि -1 का स्क्वायर, इसको 2 बार इंटू करेंगे तो ये क्या होगा, 1 ही के तो बराबर होगा। तो ये तो पूरा 1 के बराबर होगा। अब इस पर पावर क्या है 253 इंटू ये क्या है 1 प्लस आई अपॉन √2। अब तो बहुत आसान हो गया, 1 पर कितना भी पावर लगा दीजिए तो ये तो 1 ही के बराबर हो गया पूरा। तो 1 इंटू 1 प्लस आई अपॉन √2, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 से इंटू करने पर क्या आएगा, यही तो आएगा ना 1 प्लस आई अपॉन √2। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था ना, मैं क्वेश्चन दिखा दूँ आपको। क्वेश्चन हमारा क्या था, ये था
ये है क्वेश्चन हमारा। यस, ये देखिए यही क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैं यहाँ दोबारा लिख दूँ, क्या था, √2/2 प्लस आई √2 अपॉन 2 और होल ब्रैकेट पावर 2025, इसको सॉल्व किया तो आ रहा है 1 प्लस आई अपॉन √2। तो ये इसका आंसर है। और इसको अगर आपको सॉल्व करना है अच्छे से, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये √2 है ना तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना कि ये डिनोमिनेटर हमारा क्या है, √2 है, तो डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 कर देंगे। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट ना लगा रहे, तो √2 इंटू कर दे, वैसे भी कैंसिल होकर 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए √2 और ये है 1 प्लस आई, तो ये √2 और 1 प्लस वाई इनको एक साथ लिखिए, और ये √2 इंटू √2, ये इंटू करेंगे तो 2 के बराबर आ जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसको और एक स्टेप, कि ये ब्रैकेट खोलेंगे तो √2 1 से इंटू होगा तो √2 होगा, प्लस √2 को आई से इंटू करेंगे तो √2 आई होगा अपॉन 2। इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये √2 है, ये √2 आई है, दोनों के बीच में प्लस है, और ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम अलग अलग डिवाइड करके, √2 को अलग से डिवाइड कीजिए 2 से, तो √2 अपॉन 2 हो गया, प्लस √2 आई को भी आप अलग से डिवाइड कर दीजिए 2 से, और ये आई जो है यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये आंसर, ये भी माना, ये भी आंसर है आपका। चाहे तो आप ये आंसर लिखिए, चाहे तो आप ये आंसर लिखिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है